नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है? स्पेशल रिपोर्ट में आज बात आतंकवाद और उसके रंग को लेकर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद आतंकवाद के रंग को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया कि एक बार फिर देश में आतंकवाद के रंग को लेकर बहस छिड़ गई। सियासी वार पलटवार के साथ साध्वी के बयान पर संत भी दो गुटों में बंटे नजर आए। जानेंगे आतंकवाद के रंग क्या कहते हैं, जनता इस पर क्या कहती है, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है, और ये हरा रंग लेकर के मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। आतंकवाद का रंग हो सकता है, वो हरा भी नहीं हो सकता, वो पीला भी नहीं हो सकता, वो नीला और भगवा भी नहीं हो सकता। आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है कि ना कभी भगवा आतंकवाद था, ना कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आने के बाद आतंक के रंग को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर आतंकवाद के रंग को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आतंकवाद पर दिए गए एक बयान से कोहराम मचा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा, हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है, और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया, और कांग्रेस इससे खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर संतों का गुट 2 धड़ों में बटा नजर आया। जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रज्ञा ठाकुर के बयान का समर्थन करते नजर आए, तो वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हरा या भगवा आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, रंग बताने वाले ही आतंकवाद के पैरोकार हैं। देखो, जो कहानी प्रायोजित तरीके से भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए लिखी गई थी, वो कोर्ट के ही द्वारा उस कहानी का पर्दा खुल गया कि ना कभी भगवा आतंकवाद था, ना कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है। भगवा हिंसा नहीं अहिंसा चुनता है, भगवा सबको अपना बना करके रखता है, भगवा हमेशा सबको गले लगाने की विचारधारा प्रस्तुत करता है, तो कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी। आतंकवाद का रंग हो सकता है, वो हरा भी नहीं हो सकता, वो पीला भी नहीं हो सकता, वो नीला और भगवा भी नहीं हो सकता। आतंकवाद में रंग खोजने वाले आतंकवाद के पक्षपाती हैं, ऐसा है। अब जहां आतंकवाद के रंग को लेकर संत 2 गुटों में बट गए हैं, तो वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जुबानी तीर से सियासी हड़कंप मचा है। सियासी समर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा संभाला कांग्रेस ने। पहलगाम में धर्म होता है, मालेगांव में नहीं होता है। पहलगाम में धर्म होता है, धर्म पूछ के ही मारते हैं, और जो है बम्बई ब्लास्ट में धर्म होता है, बाकी जगह धर्म नहीं होता है। जब अदालत ने कोई चीज़ कह दी है, तो और अदालत ने तो ये भी कह दिया है कि उनके जितने प्रताड़ना की उन्होंने जो बातें की हैं, वो बातें जो है बेसलेस हैं, अदालत ने उनको स्वीकार नहीं किया। मालेगांव का जो आखिर फैसला माननीय कोर्ट का होता है, और कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में फैसला आया है, और वो जो बात कह रही हैं मुझे लगता है कि वो सही कह रही हैं। उन पर दबाव था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की वो एक अनुयायी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का झूठ बोलने से मना किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान आतंकवाद का धर्म भी होता है। इस बयान का कांग्रेस के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी तीखा विरोध किया। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और इस्लाम आतंकवाद और मुसलमान आतंकवाद की जो रट लगाने वाले लोग हैं,
वो मजहब को क्यों मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं? आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। जिन लोगों ने ये पहलगाम में किया है उसकी हर मुसलमान ने निंदा की है, हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, हर मुस्लिम नेता ने, और बल्कि हम तो सरकार के साथ इस हद तक खड़े हो गए थे कि सरकार हमें कहे कि हम पाकिस्तान में जाके उन लोगों को खुद मारने को तैयार हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले फैसले में एनआईए की विशेष अदालत ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब कोर्ट से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद का रंग हरा होता है जैसे बयान देकर राजनीति में तूफान ला दिया है। उनके बयान का जमकर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाकई कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने नई लाइन दे दिया। वो कहते हैं कि वाकई होता है, आतंकवाद का रंग होता है और रंग भी बता दिया आ रहा। क्या सोचती है जनता, जानने के लिए भोपाल चलेंगे। शिवकांत आचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। शिवकांत, क्या आम जनता इस विचार पर सोचती है? ये नई लाइन दे रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। जी हाँ, प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद का रंग बताया है। उन्होंने कहा हरा रंग बिल्कुल आतंकवाद का प्रतीक है, भगवा रंग देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। उस पर एक बहस हो गई है, राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही जान लेते हैं। जो रंग पर लेकर जो एक नई बहस छिड़ी है कि हरा रंग और भगवा रंग, क्या कहेंगे आप? हरा रंग किस बात का प्रतीक माना जाएगा? जय श्री राम। पहले तो श्रावण महोत्सव की सभी को खूब खूब आनंद में मंगल बधाई देशवासियों के लिए। जैसा कि आपने कहा कि हरा रंग, भगवा एक ऐसा प्रतीक है जो हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है और हिंदुओं के लिए भगवान से जोड़ने का प्रतीक है और हिंदुत्व को जोड़ने का प्रतीक है। कुछ समय पहले कुछ विधर्मियों ने उसको आतंकवाद घोषित किया, लेकिन हमारी नज़र में ये है कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं हुआ। भगवा रंग जो है वो भगवान का प्रतीक है और श्री राम का प्रतीक है, हिंदू राष्ट्र को बनाने का प्रतीक है। भगवा कभी आतंकवादी नहीं होता, लेकिन कुछ विधर्मियों की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने कुछ समय पहले भगवा कुछ पिक्चर बनाई थी, उसका प्रतीक बताया गया था कुछ आतंकवादियों ने, लेकिन आज भगवा की विजय हुई है और भगवा हमेशा सत्य का प्रतीक रहा है और भगवा हमेशा सत्य का प्रतीक रहेगा और रहा आएगा। प्रज्ञा ठाकुर को काफ़ी प्रताड़ना दी गई। वो बताती हैं कि किस तरीके से उन पर जुल्म किए गए, केवल भगवा को मानने के लिए, हिंदू धर्म को मानने के लिए। हिंदू धर्म को मानने के लिए बताया गया क्योंकि वो एक संत हैं, उन पर ये केस जायज़ नहीं है कि उन पर लगाना, क्योंकि वो भगवा इसलिए पहने हैं। और भी संत आपने देखे हैं, हमारे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य हैं, वो भी भगवा पे बोलते हैं। ऐसा कोई भी संत नहीं है जो भगवा से अलग बोलेगा। अच्छा, ये हरा रंग को लेके, हरे रंग को लेके क्या सोचना है आपका? जैसे लोग कहते हैं कि भगवा रंग आतंकवाद था, हरा रंग मुसलमानों का है या कुछ और है। आपको क्या लगता है कि रंगों पे बात होनी चाहिए इस तरीके की? नहीं होना चाहिए, सब एकजुट होकर रहना चाहिए। अच्छा, मेरा तो एक कहना है, जो है सब एक। लेकिन कुछ लोगों को तो इन रंगों से बहुत समस्या है। भगवा को हिंदू राष्ट्र से बड़ी समस्या होती लोगों को। तो क्या है, जो भगवा रंग है वो हिंदुत्व का प्रतीक है, हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है, और वो तो सभी को पता है कि हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है। वो तो आतंकवाद का प्रतीक है। वो तो हमने देख लिया पहलगाम में, वहाँ पे तो कोई भगवा रंग वाला नहीं था, वहाँ तो पता है ना क्या था। तो वो तो सबको पता है कि आतंकवाद का प्रतीक कौन सा कलर है। लेकिन लोग विरोध तो नहीं करते हैं सामने। लोग विरोध करने से कुछ नहीं होता ना, ये हमने देखा है आंखों से, ये हमें मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भाई जो प्रमाण मिलेगा वही तो हम बोलेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ऐसा करते हैं? नहीं, राजनीतिक से इससे का कोई नाता नहीं है, क्योंकि भाई लोग अपने गए, उनने ऐसा किया दिख रहा है, क्योंकि उसमें कुछ लोग अपना ब्लैक कपड़े पहन के उनने वो भी किया है, क्योंकि किसी ने फेस दिखाया ही नहीं ना। भाई फेस दिखाते तो लोग दिखते वहाँ कि इन्हें किया है।
इससे कोई वो नहीं है जी। प्रज्ञा ठाकुर जो बरी हुई हैं सम्मान से कोर्ट से 17 साल के बाद, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी जीत रही? ये देश के लिए बहुत बड़ी जीत है और भगवा की जीत है और हिंदू राष्ट्र की जीत है और हिंदुस्तानियों के लिए विशेषकर जीत है, क्योंकि भगवा हमेशा भगवान श्री राम का प्रतीक रहा है और भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर जो चलता है निश्चिंत उसकी विजय होती है। और ऐसा भगवा जो कलर है हिंदू राष्ट्र का प्रतीक रहा है और रहा आएगा। जय श्री राम। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छी बात कही है कि भगवा हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। और जिस सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, हरे रंग की बात कही जी, सब अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हैं और साध्वी प्रज्ञा लेकिन नई परिभाषा बताती हैं आतंकवाद की और उसका रंग भी बताती हैं। शुक्रिया आपका शिवकांत, इस बातचीत के लिए लोगों से आपने बात की। और हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता बने हुए इंदौर से। मिथिलेश, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विवादों में पहली बार नहीं आई हैं, अक्सर विवादों में रहती हैं, बयान देती हैं और विवाद बढ़ जाता है। इस बार वो बरी हुई एक मामले से, उसके बाद फिर ऐसा बयान जो विवाद खड़ा कर रहा है। अब उन्होंने आतंकवाद का रंग बता दिया, हरा रंग बता दिया। क्या कहती है जनता? हरा रंग आतंकवाद का है और इस बयान के बाद से सियासत में बवाल मच गया है। खासतौर पर साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इस वक्त हम इंदौर मौजूद हैं और इंदौर की जनता इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उन्हीं से पूछेंगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं। हरा रंग, भगवा, ये दो चीज़ को लेकर इस वक्त भी बात चल रहा है कि हरा रंग और भगवा आतंकवाद, और हरा रंग को भी लेकर बात सामने आ रही है कि हरा रंग आतंकवाद का होता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है। क्या कहेंगे? देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विचार हैं, पूरे हिंदुस्तान के विचार नहीं है। देश ने, वो अदालत ने उनको क्लीन चिट दी है, अदालत, लेकिन उनको किसी को कुछ भी बोलने की क्लीन चिट थोड़ी ना दी है। जो मुंह में समझ में आएगा वो उठा के वो कुछ भी बोल देंगी। और हरा रंग उनको कहाँ से बुरा लगने लग गया? कुदरत ने हरा रंग हम लोगों के लिए, आज हम जो भी खा रहे पी रहे हैं, जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, आज सब हरे रंग से ही प्राप्त होती है। गेहूं से लेके, अनाज से लेके, तो चावल से लेके, तो हर चीज़, और उसके बाद हर चीज़, बीमारी का इलाज हरे रंग से होता है। हरे जितनी भी बेल हैं और ये मतलब जितना भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है, सब हरे रंग पे ही तो दवाइयाँ उठती हैं। प्रज्ञा कह रही है कि हरे रंग के नीचे से ही आतंकवाद पनपता है, फैलता वहीं से। तो फिर उनको अपनी आंखें बंद कर लेना चाहिए। जिधर भी नज़र डालेंगे उन्हें हरा ही हरा दिखेगा उन्हें। और ये तो गलत आरोप है, ये इस्लामी फोबिया है, फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो जब इतने दिन से तो जेल में थी, जब वो बाहर निकली ना, तो उनको ऐसा दिखा कि हाँ अच्छा, इस भेड़ चाल में चल रहा है पूरा समाज और इस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो बस वो भी उसी राह पे चल पड़ी। और जो चीज़ हो चुकी है, आप ये बताओ, जब वो पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसके अंदर कौन सा ऐसा मुसलमान था देश का जिसने उसका विरोध नहीं करा था? सब ने मजम्मत कर दी थी और सबका दिल दुखा था और सब परेशान हुए थे कि उन लोगों को, मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए था। सभी ने किया। अब ये फिर नए से वापस से गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए बैठ गई है। तो क्या फिर ये जेल से रिहा इसलिए हो गई है कि मतलब पूरे देश का फिर बंटवारा कर दें, हरा कर दें? और ऑरेंज कलर तो चिश्तिया कलर है, ये हम लोग भी इसको देखो, अभी हम दरगाह में खड़े, यहाँ पे भी सब लोग पहने हुए ऑरेंज कलर, ऐसा थोड़ी। और जब किसी ने भगवा आतंकवाद बोला था तो बड़ी मिर्ची लगी थी सब लोगों को। अब जब हरा रंग बोल रहे हैं तो हम लोगों को बुरा नहीं लगेगा? गलत बात मत करो के ना उनसे। क्या कहेंगे आप? अरे मैं तो कहना चाहती हूँ यही कि हरा रंग देखो हमारे इस्लाम में, और आज से नहीं है, हमारे आकाए दो जहान से इमाम हसन, इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे, छोटे थे, तो उनके लिए जन्नत से कपड़े सफ़ेद आए थे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने आप वो कपड़े एक का हरे हो गए, एक का लाल। तो हरा तो हमारे इस्लाम का शुरू से अल्लाह की तरफ से। और दुनिया के में भी देखो, झाड़ पौधे, दरख्त, परिंदे चरिंदे, आज खेत खलियान, हरियाली, कितनी खुशी होती है। लोग घूमने जाते हैं हरियाली की जगह पे। साध्वी प्रज्ञा तो कह रही हैं कि हरा रंग आतंकवाद, उनको ना पसंद है तो कोई बात नहीं है। बहुत ठंडा कलर है, हरा कलर बहुत ठंडा कलर है, बहुत सुकून का कलर है। हरे कलर से सुकून मिलता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। किसने कह दिया कि ये झगड़े वाला कलर है? नहीं है भैया। वो तो कह रही है साध्वी प्रज्ञा कि हरे रंग से ही आतंकवाद पनपता है। नहीं पनपता है, ये सब गलत, बिल्कुल गलत है। उनको उनकी सोच गलत है, ये गलत सोच। ये सोच को अपने दिलो दिमाग नहीं है। हरे के बिना जिंदगी नहीं है। ग्रीन इज वेस्ट।
ग्रीन इज वेस्ट है, और कोई इसके बिना कोई जिंदगी नहीं और है। जब आतंकवाद जैसा शब्द आ रहा है इसमें, तो क्या कहेंगे इसके लिए? वो देख लोगों की परेशानी, वो हमारी परेशानी नहीं है, ये देखने वालों की परेशानी, और किसी की परेशानी नहीं हो सकती। ये हमारी परेशानी नहीं है, ये उनकी परेशानी है जो हमें परेशान कर रहे हैं फालतू में। जी कुछ आप ही कहेंगे? जी पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही हैं वो, और पहले भी उन्होंने बहुत सारे बयान ऐसे दिए भोपाल में जब वो सांसद रही हैं। मेहरबानी करके हम मुसलमानों की उनसे विनती है कि देश को ना बांटें। हरा और भगवा रंग दोनों ही के आज ना तिरंगे के अंदर है। आपसे मेरी गुजारिश है प्रज्ञा जी कि मेहरबानी करके हिंदुस्तान सुकून में है, तो आप जब हरा रंग आतंकवाद का है, इस तरीके की बात आपने सुनी, आपको गुस्सा है। जब आपने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को सुना था, क्या उस वक्त भी ऐसी नाराजगी से गुस्सा आपको नजर आया था? नहीं, लफ्ज नहीं था, वो नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए दिया। भगवा आतंकवाद भी नेतागिरी की वजह से बोल रहे हैं, और हरा रंग भी बोल रहे हैं ना, नेतागिरी अपनी करने के लिए। आम इंसान की राय है नहीं, उनको दोनों कलर से कोई किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। पहले थी ना, कभी है ना होगी। हमारी कभी ऐसी राय थी नहीं कि भगवा राजनीतिक वो आतंकवादी। हमारा वो चिश्तिया रंग है। भगवा रंग तो आप बोल रहे हो ना, वो चिश्तिया रंग है हमारा ख्वाजा गरीब नवाज का, तो हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं? ये बात बिल्कुल हमारा जो ठीक हरा है रंग है मिथिलेश, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मिथिलेश बिल्कुल ठीक बात है कि भाई साध्वी प्रज्ञा का ये अपना विचार हो सकता है, ये पूरे देश का विचार नहीं है, हर किसी का विचार नहीं है जो साध्वी प्रज्ञा कह रही है। शुक्रिया आपका मिथिलेश, बातचीत के लिए लोगों से धन्यवाद।